नमस्कार दोस्तों। कुछ समय से आप लोग भी न्यूज में, ट्वीट में, सब जगह देखते होंगे। एक चीज चर्चा में रहती है, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं, या हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्ट को चेक नहीं किया जाता, खाली हम लोग नेता के पीछे भागते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक शब्द है सेकुलर, जो हमारे संविधान में दिया गया, उसे हटाना पड़ेगा। पहले एक चीज हम बता दें कि किसी की भी सरकार आ जाए, चाहे पूर्ण मेजोरिटी के साथ, जितने सांसद हैं सब उसी के हों, चाहे विधानमंडल में जितने विधायक हों, किसी भी स्टेट के विधानमंडल में जितने भी विधायक हो, सब उसी सरकार के हों, फिर भी कोई ये नहीं घोषित कर सकता कि भारत हिंदू राष्ट्र है। किसी पार्लियामेंट में पावर ही नहीं है कि वो घोषित कर दे कि ये हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, किसी की भी सरकार आ जाए। अब ऐसा क्यों, हम बात करते हैं। देखिए, सेकुलर शब्द से ही हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा। हालांकि संविधान में बहुत जगह ऐसा दिया गया है कि अगर सेकुलर शब्द ना भी रहे तो इससे साबित हो जाता है कि भारत में सभी धर्मों का समान व्यवस्था है, यानी सभी धर्मों का समान रूप से सभी का स्वागत है, भले सेकुलर शब्द ना हो फिर भी। लेकिन हम बात करेंगे सेकुलर शब्द। अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो आर्टिकल 368 का सहारा लेंगे, अनुच्छेद 368 का। अनुच्छेद 368 कहता है संविधान में संशोधन करने का पावर देता है। किसको देता है? संसद को। लेकिन सेकुलर शब्द हमारे प्रियम्बल में दिया गया है, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में दिया गया है। अब प्रस्तावना भी संविधान का ही भाग है। अब बात यह आती है, क्या हम 368 के द्वारा सेकुलर शब्द हटा सकते हैं? नहीं। आड़े कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही एपेक्स कोर्ट कहा जाता है, क्योंकि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप संविधान में संशोधन कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पे आंच नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं बताता है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं समय समय पे बताऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है। अब जो सेकुलर शब्द है ये बेसिक स्ट्रक्चर में ही आता है, तो इससे साबित ये हो गया कि पार्लियामेंट, संसद 368 का सहारा लेके सेकुलर शब्द को नहीं हटा सकते, क्योंकि जैसे से इसको हटाने की कोशिश करेंगे वैसे बेसिक संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वही सुप्रीम कोर्ट कान पकड़ के खींच लेगा कि मैंने बोला था कि संविधान में संशोधन कर सकते हो, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप सेकुलर शब्द हटा रहे हैं तो ये मूल स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, तो वहीं पर ये बात खत्म हो जाती है। ये 2-3 केस है, केशवानंद भारती केस है, एसआर बोमई केस है, ये सब केस इसी से, प्रियम्बल से रिलेटेड केस है। तो और एक चीज और है, मान लीजिए सारी चीजें हम एक तरफ मान लेते हैं कि चलिए इसे हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। संविधान का जो प्रियम्बल है पहले वही आता है, उसमें लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या हम प्रियम्बल को चेंज करके ये कहेंगे बी द हिंदू पीपल ऑफ इंडिया? भाई रहेंगे तो सभी लोग, देश में सभी धर्म के लोग, ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने पे सारे लोगों को भगा दिया जाए। तो फैक्ट क्या है उस पे बात कीजिए। किसी के दबाव में या किसी के भाषण में आके उत्साहित होना बहुत गलत बात है, और वही हम लोग करते हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हमको जो जातिवाद का भेदभाव है उस पे बात करनी चाहिए। उस पे तो बात ही नहीं होगी। चाइना कहां से कहां पहुंच गया, एआई के मामले में चाइना अमेरिका को पीछे कर दिया, उस पे बात नहीं होगी। गरीबी, बेरोजगारी किस हद तक है, उस पे बात नहीं होगी। हमको फायदा किस चीज से मिल रहा है, उस पे बात नहीं होगी। और एक हकीकत ये है
कि हिंदू राष्ट्र बनने से कोई भी धर्म के लोग को भगा नहीं दिया जाएगा। भगा नहीं दिया जाएगा मतलब भगा सकते ही नहीं, क्योंकि देश की आज़ादी में सभी धर्म का समान योगदान है, सभी धर्म का योगदान है। तो हमको आगे बढ़ना है, अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है।